हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पीटी कैश बुक। ठीक है, जो कि कैश बुक का ही एक पार्ट होता है, लेकिन अलग से एक चैप्टर बना रहता है पीटी कैश बुक के नाम से। दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही ईजी होता है और बहुत ही मार्क्स कंज्यूमिंग होता है। इसमें मार्क्स बहुत अच्छा मिलता है और 11 के लिए तो बहुत ही बेस्ट चैप्टर है पेटी कैश बुक। तो चलिए, बहुत ही ईजी तरीके से ये चैप्टर मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सो पीटी कैश बुक हम लोग बेसिकली बनाते क्यों हैं? तो पीटी कैश बुक क्या होता है, जो छोटी मोटी खर्चे जो होते हैं उन सबको निकाल के जो हम लिखते हैं वो हम लिखते हैं पेटी कैश बुक में। जैसे डे टू डे बहुत ही छोटा छोटा खर्चा, चाय पानी, कोई चार्जेस दे दिया या फिर पेन खरीद लिया, पेंसिल खरीद लिया, स्टेशनरी का खर्च। तो जो छोटे मोटे खर्च होते हैं ना, प्रिंटिंग का खर्च, ये छोटे मोटे खर्च को हम लोग पेटी कैश बुक में दिखाते हैं। ये मंथली बनता है। इसमें क्या होता है, मंथ के स्टार्टिंग में जो भी कैशियर होता है वो कुछ कैश किसी एक जन के हाथ में पकड़ाता है, जिसको सब खर्च करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जिस पर्सन के ऊपर खर्च करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पूरे मंथ खर्च करेगा और लास्ट में जो पैसा बचेगा वो कैशियर को बता देता है कि मंथ के लास्ट में इतना बचा और इस जगह पे मैंने खर्च किया। ठीक, तो चलिए सबसे पहले सम देखते हैं कि इसका सम क्या है, फिर मैं आपको फॉर्मेट के साथ बताऊँगी सम कैसे बनता है। बहुत ही ईजी तरीके से एक सम सॉल्व है, उसी को हम लोग देखेंगे। सो सम है, Mr. A. Prasad maintained an analytical PT cash book. For the particulars given below, prepare the PT cash book. PT कैश बुक की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि सम देखते ही आप समझ जाओगे कि इसमें पेटी कैश बुक बनाना है। एक तो बहुत ही छोटे मोटे खर्चे होते हैं, ऊपर से इसमें मेंशन कर दिया जाता है कि पेटी कैश बुक बनाना है। कैश बुक में बहुत बार कंफ्यूजिंग हो जाता है, सिंगल कॉलम है कि डबल कॉलम है, लेकिन पेटी कैश बुक में क्लियर हो जाता है। जैसे कि ये सम अप्रैल 2023 के लिए है। ठीक है, सो रिसीवर फ्रॉम कैशियर ने स्टार्टिंग में 1 तारीख को दिया 1500 रुपये। अब ये 1500 में पूरे महीने का खर्च निकलेगा। क्या क्या खर्च निकलेगा, जैसे कि 2 तारीख को पोस्टेज का खर्चा है 150 का, क्लर्क को कन्वेंस दिया है आने जाने के लिए पैसा 80 रुपये, फिर परचेज हुआ है न्यूज़पेपर मैनेजर ऑफिस के लिए 150 में, फिर परचेज हुआ है क्लिप्स एंड पिन्स 120 रुपये में, फिर कार्टेज का पैसा 100 रुपया, प्रिंटिंग चार्जेस लगे हैं 250, कन्वेंस चार्जेस लगे हैं अकाउंटेंट को 120, फाइल्स एंड इंक के पैसे 240 और 30 तारीख को लास्ट में टेलीग्राम चार्जेस लगे हैं 180 रुपये। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हो इसमें सब छोटा मोटा खर्चा होता है और कैशियर भी कुछ ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं देता, छोटा अमाउंट देता है जो पूरे महीने का खर्च से निकले। ठीक है, सो जैसा कि हमने सम देखा पीटी कैश बुक का, अब चलिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसा होता है। फॉर्मेट देख के डरने की बात नहीं है, बहुत ही ईजी फॉर्मेट है। सबसे पहले क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है, हर सम के स्टार्टिंग में हम लोग लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ, तो यहाँ भी लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ। तो ये किसके नाम पे सम है, मिस्टर A.K. प्रसाद, तो वो लिखेंगे। देन एनालिटिकल पीटी कैश बुक, ये एनालिटिकल वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, पीटी कैश बुक लिखने से भी चलेगा। फिर डेबिट एंड क्रेडिट, ये लिखना तो एकदम मैंडेटरी है, हर सम में लिखना ज़रूरी है वरना मार्क्स नहीं मिलेगा। अब इसका फॉर्मेट देखते हैं कैसे बनाएं। तो सबसे फर्स्ट एक लाइन आता है अमाउंट का। इस सम में सबसे फर्स्ट अमाउंट आता है, क्योंकि अमाउंट कितना मिला है हम वो लिखते हैं। तो हमें 1500 रुपये मिले थे ना, तो हमने 1500 अमाउंट यहाँ पे दिखाया और इस कॉलम में सिर्फ एक ही अमाउंट आता है, बाकी इसका टोटलिंग का आएगा। एक अमाउंट क्यों आ रहा है, क्योंकि एक ही अमाउंट मिला है। फिर कैश लेज़र फोलियो, जो LF का लाइन हम लोग खींचते हैं वो, इसका कोई काम नहीं है, बस इसको खींचना है। काम कहाँ पड़ता है, कंपनीज़ में काम पड़ता है, अभी सम बनाने में काम नहीं है। फिर डेट, यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे सारा, किस तारीख को क्या हुआ। फिर पर्टिकुलर्स, ठीक है, तो क्या क्या था, सबसे फर्स्ट अमाउंट, फिर लेज़र फोलियो, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर VN लिखेंगे। याद है जब हम लोग कैश बुक सिंगल कॉलम डबल कॉलम कर रहे थे तो हमने VN और LF एक साथ किया था। यहाँ पे कैश लेज़र फोलियो LF अलग है, VN अलग है। फिर टोटल अमाउंट का कैलकुलेशन यहाँ करेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या होती है जो अलग है, कि जितने भी खर्च है ना सबके लिए अलग अलग कॉलम बनाना पड़ता है। आप चाहो तो 2 खर्च को एक साथ भी लिख सकते हो। ठीक है, कैसे, जैसे कि यहाँ पे जितना खर्च था सब में, जैसा कि हमें दिख रहा है प्रिंटिंग है। ठीक है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हम एक साथ लिख सकते हैं। फिर कन्वेंस लिख सकते हैं, फिर पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक साथ लिख सकते हैं, कार्टेज लिख सकते हैं, और मिसलेनियस जो नहीं यहाँ पर आया, या फिर अगर कॉपी में लाइन कम हो गई, जगह कम हो गई, तो हम बाद में मिसलेनियस करके जो बचा हुआ है वो इस कॉलम में डाल देते हैं। अब सम के साथ एक एक देखते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट 1 अप्रैल 2023 को हमें पैसा मिला था, तो टू कैश अकाउंट करके हम कैश लिखेंगे पहले 1500। ठीक है, सबसे पहले ये हमें पैसा मिला 1 तारीख को।
अब इसके बाद से खर्च होने का सारा लिखेंगे। तो 2 तारीख को क्या हुआ था, कहाँ गया था पैसा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम में। तो लिखेंगे जो नाम है उसी नाम से यहाँ पे लिखेंगे, बाई पोस्टेज एंड टेलीग्राम अकाउंट 150 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो टोटल अमाउंट है इसमें तो लाइन से हम सारे अमाउंट का कैलकुलेशन करेंगे और अलग से ये जो पैसा है इसको इन लोगों के कॉलम में भी दिखाएंगे। जैसे कि पोस्टेज एंड टेलीग्राम का एक लाइन यहाँ पर खींचा गया है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं खींचो, आप इसके बगल में यहाँ पे पहले पोस्टेज आपको शुरू में है तो आप शुरू में यहाँ पे पोस्टेज एंड टेलीग्राम का लाइन दिखा दो। तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम में कितने रुपए हैं, 150, ठीक इसके सामने ही लिखना है 150। फिर सेकंड 4 तारीख का एंट्री है, कन्वेयांस में खर्च हुए थे, तो बाई कन्वेयांस अकाउंट। कन्वेयांस कितना रुपए का था, 80 रुपये का। ऐसे ही यहाँ पर तो टोटल कर रहे हैं, सेम कन्वेयांस का और एक लाइन यहाँ पर डालेंगे हम लोग। तो कन्वेयांस लिख के ठीक इसके सामने यहाँ पर कन्वेयांस का एंट्री करेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर कन्वेयांस के बाद 6 तारीख को दिखा रहा है मिसलेनियस अकाउंट। ठीक है, तो मिसलेनियस कितने रुपए का है, 150 रुपये का। तो सेम मिसलेनियस का एक कॉलम यहाँ पे बना है तो 150 यहाँ दिखाएंगे। फिर 7 तारीख को है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्च। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितने रुपए हैं, 120 रुपये। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यहाँ भी दिखाएंगे, इसके साथ साथ हम यहाँ भी एक अलग से कॉलम बनाएंगे, उस कॉलम में ठीक इसके सामने दिखाएंगे। फिर 9 तारीख को कार्टेज का खर्चा था कितना, 100 रुपये का। तो 100 रुपये यहाँ पर लिखेंगे कार्टेज। फिर यहाँ पर एक लाइन मेंटेन करके वैसे ही सेम 100 यहाँ भी लिखा। तो ठीक इसके सामने जितने अमाउंट यहाँ पर लिख रहे हैं ठीक उसके सामने ही उसके कॉलम में दूसरा अमाउंट जा रहा है। फिर 12 तारीख को प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा था कितना, 250 रुपये। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक लाइन है तो यहीं पे हमने फिर 250 मेंटेन किया। 120 वाले खर्चे के सामने 120, 250 के सामने 250। फिर कन्वेयांस था 120 का, तो वापस कन्वेयांस के लाइन में 120 डालेंगे। फिर स्टेशनरी था कितने का, 240, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में 240 डालेंगे। फिर लास्ट खर्चा था पोस्टेज एंड टेलीग्राम। तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम सेम 180 लिख के यहाँ पे एक कॉलम बना पोस्टेज एंड टेलीग्राम का, उसमें डाल दिया। तो सारा एंट्री बस लिखते जाना है और जो उसका अमाउंट है बगल में लिखते जाना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम सब अमाउंट को टोटल करेंगे। तो यहाँ पर हम एक टोटल का लाइन ड्रॉ करेंगे और जितना अमाउंट है हर लाइन का अमाउंट को हम टोटल कर करके लिखते जाएंगे। ठीक है, और हम जो स्टार्टिंग में 1500 यहाँ पे लिखा था इसका भी टोटलिंग यहाँ पर हम करके दिखाएंगे। ठीक है, तो सबका हमने टोटलिंग कर दिया। अब कितने रुपए बचे, कितने रुपए से, 1500 से ये अमाउंट को हम माइनस करेंगे। 1500 स्टार्टिंग में हमें मिले थे और इतना पूरे महीने में हमने खर्च किया, तो 1500 हमें मिले थे और 1390 रुपये हमने खर्च कर दिए। तो बाई बैलेंस सीडी 30 तारीख को, यहाँ पे महीने का लास्ट डेट आएगा बाई बैलेंस सीडी के लिए। तो बाई बैलेंस सीडी हमारे हाथ में कितना बचा, 110 रुपये। ठीक है, माइनस करके 1500 से 1390 माइनस करके बैलेंस हमारे हाथ में बचा 110 रुपये। तो यहाँ पर 1500 टोटलिंग यहाँ भी दिखाया, यहाँ भी दिखाया, 1390 और बैलेंस सीडी 110। ठीक है, ये जो 110 रुपये बचे हमारे हाथ में, ये मई के लिए क्या हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी। अप्रैल के लिए क्या है, बाई बैलेंस सीडी, और मई के लिए क्या हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है मई 1 को टू बैलेंस बीडी करके 110 रुपया, ये 110 रुपया। अब जब हम लोग मई के लिए करेंगे तो मई में हमारे हाथ में कितने रहेंगे, 110। ये जाकर या तो हम कैशियर को दे देंगे या फिर कैशियर हमें और पैसा दे देगा, हम ऐड करके एक साथ वापस से टू कैश अकाउंट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बनता है पूरा पीटी कैश बुक। ये LF यहाँ पर ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था पूरा पीटी कैश बुक का सॉल्यूशन। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको इस टाइप का और भी सम्स चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आपको अकाउंट्स के नोट्स चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएंगे, जिसमें आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको पर्सनल ट्यूशन्स लेने हैं अकाउंट्स से रिलेटेड या और भी कई सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे आप हमें कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स।